हाय फ्रेंड्स, कलर्स 24 जर्मनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस 2024 यानी कि इंडिपेंडेंस डे 2024 जीके। इसमें क्वेश्चन वही लिया गया है सिलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो इसको लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएसएसएल या फिर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करें तो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ट्रेंडिंग टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो बोलो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 78वीं। डिटेल में समझते हैं। तो भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से 11वीं बार, कौन सी बार? 11वीं बार लगातार तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम है विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त को। 15 अगस्त को भारत में हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस वर्ष की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2021 में। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारत में 14 अगस्त को मनाए जाने वाला एक वार्षिक राष्ट्रीय स्मृति दिवस है। 1947 के भारत विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और पीड़ाओं को याद करता है। इसे पहली बार 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद मनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं। डिटेल में समझते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली पर झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ नई दिल्ली से झंडा फहराते हैं। राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को राज्यों के राज्यपाल झंडा फहराते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी तकरीबन 200 साल तक। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर नरेंद्र मोदी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराया है। इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कभी झंडा नहीं फहराया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। जीवटराम भगवान दास कृपलानी 11 नवंबर 1988 से 19 मार्च 1982
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी तथा राजनेता थे। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। वे सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जब भारत को आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3/2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित सफ़ेद पट्टी धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाता है। झंडे के बीच सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणा आशफ अली। आप इमेज में भी देख सकते हैं अरुणा आशफ अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान, कोलकाता में पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना साल 1906 में की गई थी। भारत का पहला गैर का आधिकारिक ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पास बागान चौक में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। यह ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के झंडे पर अशोक चक्र किस चीज़ का प्रतीक है? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, धर्म चक्र का। चक्र, इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील और रुकने का अर्थ है मृत्यु है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम जन गण मन किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर वी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले 1905 में जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में लिखा था। खुद टैगोर ने 1919 में आंध्र प्रदेश के वेसेंट थियोसॉफिकल कॉलेज में इसे पहली बार गाया था। बाद में इसे कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के एक्ट में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।